नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है क्लास 10 विज्ञान का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऊर्जा स्रोत चैप्टर से। यह सभी प्रश्न आपको क्लास 10th मासिक परीक्षा एवं बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में हूबहू मिलेगा। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न देख रहे हैं आप। पहला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? ऑप्शन को यानी ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन खो यानी बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी जल ऊर्जा, ऑप्शन डी कोयला। तो कोयला जो है आपका वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, और ये जो सौर ऊर्जा आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, पवन ऊर्जा नवीकरणीय है, जल ऊर्जा नवीकरणीय है, कोयला जो है आपका वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत आपका ये तीनों हो गया, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। लेकिन कोयला आपका क्या है? वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो चलिए, उसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन लगभग उसे कहा जाता है जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी को बिल्कुल सही है। ये क्या है आपका? जीवाश्म ईंधन है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस क्या है? जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जो लाखों वर्षों तक जमीन के अंदर सड़ गल के खरपतवार जो जीवाश्म ईंधन बनते हैं उसी को मतलब जीवाश्म ईंधन ही बनते हैं, जो लाखों करोड़ों वर्षों जमीन के अंदर से निकलता है। तो कोयला भी आपका जमीन के अंदर से निकलता है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब। तो चलिए, आप लोग समझ गए होंगे कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है आपका कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न देखिए, ऊर्जा का सबसे प्राचीन सामान्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का सबसे प्राचीन और सामान्य स्रोत क्या है? तो लकड़ी। ऊर्जा का सबसे प्राचीन और सामान्य स्रोत क्या है? लकड़ी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लकड़ी। अगला प्रश्न देखिए, तापीय विद्युत संयंत्र में किस ऊर्जा स्रोत का उपयोग किया जाता है? तापीय विद्युत संयंत्र में किस ऊर्जा स्रोत का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जल ऊर्जा। यही जीवाश्म ईंधन हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जीवाश्म ईंधन। तापीय विद्युत संयंत्र में किस ऊर्जा स्रोत का उपयोग किया जाता है? जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, बड़े बांधों के निर्माण में संबंधित एक पर्यावरणीय समस्या है। बड़े बांधों के निर्माण से संबंधित एक पर्यावरणीय समस्या है। तो ऑप्शन नंबर खो यानी बी बिल्कुल सही है, वन्य जीव का विस्थापन। वन्य जीव का विस्थापन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है आपका? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। पेट्रोलियम है आपका ओ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। प्राकृतिक है आपका ओ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अगला प्रश्न देखिए, सौर सेल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सौर सेल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सौर सेल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो प्रकाश ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रकाश ऊर्जा में। अगला प्रश्न देखिए, पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन चक्की की न्यूनतम पवन गति लगभग कितनी होनी चाहिए? पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन चक्की की न्यूनतम पवन गति लगभग कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। पवन ऊर्जा यानी पवन चक्की जो है वो घूमता जो है, उसका जो पंखा घूमता है वो कितनी रफ्तार से घूमना चाहिए?
15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमना चाहिए न्यूनतम, तभी वह ऊर्जा उत्पन्न करेगा। अगला प्रश्न देखिए, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मीथेन। अगला प्रश्न, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम। ऑप्शन नंबर सी सही है, यूरेनियम से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तत्व का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, यूरेनियम से। अगला प्रश्न, भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के किस भाग से प्राप्त होता है? भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के किस भाग से प्राप्त होता है? तो भूपट्टी से। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही है, भूपट्टी से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखिए, ज्वारीय ऊर्जा किस कारण उत्पन्न होती है? ज्वारीय ऊर्जा किस कारण उत्पन्न होती है? ज्वारीय ऊर्जा किस कारण उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही है, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल। चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, ऊर्जा का उत्तम स्रोत वह है? ऊर्जा का उत्तम स्रोत वह है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। ऊर्जा का उत्तम स्रोत वह है जो प्रति इकाई द्रव्यमान अधिक कार्य करे, जो आसानी से उपलब्ध हो, जिसका भंडार और परिवहन आसान हो। उपयुक्त सभी उत्तम ऊर्जा स्रोत है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत है? तो सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी सही है, सॉरी ऑप्शन नंबर जो है डी, हाँ डी बिल्कुल सही है, सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत है? तो पर्यावरण के अनुकूल है, यानी कि पर्यावरण में अगर परिवर्तन हो जाएगा, बादल बारिश आ जाएगा, तो कौन सी ऊर्जा नहीं मिलेगा? सौर ऊर्जा, क्योंकि वो धूप की तरफ दिखाए, मतलब सोलर प्लेट जो काम करता है, सौर ऊर्जा वह धूप पर ही काम करता है ना, इसलिए वो पर्यावरण के अनुकूल है। पर्यावरण अगर सही रहेगा, अच्छा रहेगा, धूप इकला रहेगा, तो सौर ऊर्जा कम करेगा। अगर सौर ऊर्जा कम नहीं करता है, इसका मतलब पर्यावरण अच्छा नहीं है, पर्यावरण अनुकूल नहीं है। अगला प्रश्न, गोबर गैस संयंत्र में गोबर और पानी के मिश्रण को क्या कहते हैं? गोबर गैस संयंत्र में गोबर और पानी के मिश्रण को क्या कहते हैं? स्लरी। ऑप्शन नंबर ख सही है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर ख सही है, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न, सौर कुकर में किस प्रकार के पर्यावरण का उपयोग किया जाता है? सौर कुकर में किस प्रकार के पर्यावरण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न, पवन ऊर्जा फॉर्म स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थान है? पवन ऊर्जा फॉर्म स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थान है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी बिल्कुल सही है, खेल क्षेत्र जहां वर्षा के अधिकांश समय तेज हवा चलती है। सॉरी, उत्तर है आपका खुले क्षेत्र जहां वर्षा के अधिकांश समय तेज हवा चलती हो। पवन ऊर्जा फॉर्म स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थान कहाँ है? तो पवन ऊर्जा को कहाँ रखा है? जहाँ खुला क्षेत्र है और वहाँ तेज अधिकांश हवा चलती रहती है, वहीं पर ना पवन ऊर्जा गाड़ा जाएगा। तो वहीं से तब तो पवन चक्की घूमेगा, पवन का चक्की, तब तो बिजली उत्पन्न होगा। अगला प्रश्न देखिए, महासागरों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा के रूप है? महासागरों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा के रूप है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। महासागरों से
महासागरों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा के रूप है? उपयुक्त सभी। ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय, तापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न देखिए, ऊर्जा संकट का मुख्य कारण क्या है? ऊर्जा संकट का मुख्य कारण क्या है? तो उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। ऊर्जा स्रोत की कमी, ऊर्जा की बढ़ती मांग, ऊर्जा का दुरुपयोग, ये ऊर्जा का मुख्य संकट है।